नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन वीडियो और बहुत ही बेहतरीन मुद्दा सामने लेके आया है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं या पौराणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में एक देवी देवता का जन्म का जो तरीका है वह एक नहीं है। इसी क्रम में जो पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा न करके, उनकी पूरी जानकारी न करके, हमारे जो समाज के समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वह भी उन पौराणिक कथाओं से 10 गुना आगे निकल गई हैं। इसी विषय में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि पत्र पत्रिकाओं का यह दायित्व होता है कि वह सच्चाई को, वास्तविकता को हमारे बीच लाके रखें, लेकिन आज इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में, इन्हीं जो पौराणिक ग्रंथों में जो जैसा लिखा हुआ है यथावत वैसे ही ये हमारे समाचार पत्र लगातार हमें ये पौराणिक कथाएं परोसते चले जा रहे हैं। इन्हीं कथाओं में वह खुद लिखते हैं कि हनुमान जी का जन्म फला पुस्तक के अनुसार इस तरीके से हुआ था, दूसरी पुस्तक में दूसरे तरीके से हुआ था। क्या यदि इसी तरह की कहानियां हमारे समाज में क्या अभी हकीकत की होने लगे कि एक व्यक्ति के जन्म के बारे में बात करी जाएगी तो वहां पर उसे क्या कहा जाएगा? लिखेंगे यही आज का सबसे बड़ा महाझूठ, आज का सबसे बड़ा सवाल। ऐसे करके हमारे बीच में ये लोग अपनी बातें आके रखते हैं। लेकिन आज मैं इन्हीं पे सबसे बड़ा सवाल उठाना चाहूंगा कि कैसे ये हमारे समाज में पौराणिक कथाओं की सत्यता को उजागर न कर हमें पौराणिक कथाओं पर विश्वास करने के लिए, पौराणिक कथाओं को मानने के लिए कैसे हमें यह अपने कहानियां परोसते हैं, वह मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। तो साथियों, ये मैं आज तक पेपर है, आज तक ने अपने धर्म की खबरें कॉलम में हनुमान जयंती 2021 में इन्होंने 27 अप्रैल 2021 को इन्होंने एक आलेख छापा था, वह मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे हुआ था हनुमान का जन्म, शीर्षक दिया था और इसमें कैसे हुआ था हनुमान का जन्म ये बताया है। तो पहला जो इन्होंने जन्म का तरीका बताया है, श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में कई किस्से और कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म कैसे हुआ था, इसे लेकर भी कई अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। आइए हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपको पवन पुत्र के जन्म को लेकर स्थापित कुछ ऐसी ही मान्यताओं से के बारे में बताते हैं। ये जो मान्यताएं थी, ये मान्यताएं क्या थी, इसके बारे में इन्होंने बताने का काम किया है। लेकिन वह मान्यताएं सत्य थी या असत्य, इसके बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं बताई, ना कोई जिक्र किया है। तो साथियों, चलिए इनकी कहानी नंबर 1, हनुमान जयंती की। हनुमान का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था। इनकी मां अंजनी एक अप्सरा थी जिन्होंने एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लिया था। हालांकि उन्हें यह वरदान था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वह इस श्राप से मुक्त हो गई। यानी वानर, बोलता हुआ वानर के रूप में वो पैदा हुई थी और बोलता हुआ वानर वह धरती पर पैदा करके श्राप से मुक्त हो गई थी। यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आज तक किसी ने, केवल ईश्वर का नाम आते ही, ईश्वर का नाम जहां आ जाए हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन यह सवाल उठेगा क्योंकि आज ऐसी घटनाएं हमारे आसपास ना हो रही हैं, ना देखने को मिल रही हैं। इस विषय में चर्चा बहुत जरूरी है। तो आइए हनुमान जयंती की जो कहानी है, हनुमान जन्म की दूसरी कहानी जो आज तक छाप रहा है, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। वाल्मीकि की रामायण के मुताबिक हनुमान के पिता केसरी बृहस्पति पुत्र थे। वह स्वयं राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ खड़े थे। अंजना और केसरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार हनुमान शिव के एक अवतार ही थे। तो साथियों, यहां पर बड़ा स्पष्ट देखने को मिला कि जो केसरी के पिता थे वह बृहस्पति, गुरु बृहस्पति थे।
जो और गुरु बृहस्पति का बेटा जो होता है वह बृहस्पति गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का जो बेटा होता है वह वानर पैदा होता है। तो यहां पर बड़ी ही सोचने वाली बात है कि कैसे यह आज तक पेपर है, और आज तक का पेपर देवरिया की घटना में जहां प्रेम यादव की हत्या की जाती है, उस घटना को यह अपने तरीके से छापता है, प्रेम यादव को दोषी बताता है, लेकिन यहां पर खुद ही एक कहानी छाप रहा है कि वह अलग तरीके से पैदा हुई, फिर वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहा है वह दूसरे तरीके से पैदा हुई। लेकिन यहां पर क्या बता रहा है कि बृहस्पति वो उसका खंडन नहीं कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, हनुमान केवल एक तरीके से ही पैदा हो सकते हैं, अनेक तरीके से पैदा नहीं हो सकते। तो साथियों यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्या हमारे समाचार पत्र भी हमें इन पौराणिक कथाओं के अंधविश्वास और पाखंड में उलझाएंगे? तो आइए देखते हैं यहां पर इन्होंने कैसे क्या उलझाया है। यहां पर इन्होंने कहा है कि केसरी जो थे वह बृहस्पति के बेटे थे, और हनुमान जो थे केसरी जो थे, और केसरी के बेटे हनुमान थे। तो यहां पर जो हनुमान थे और केसरी थे ये दोनों बानर हो जाते हैं, और इनके गुरु बृहस्पति वो देव ऋषि होते हैं, वह देवताओं के भी गुरु होते हैं, और अपने बच्चे को वो बानर के रूप में पैदा करते हैं। यही सोचने और समझने वाली बात है। आइए चलते हैं अगली कहानी पर, जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो और हमें यह पता चल जाए कि आज के समाचार पत्र हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं और हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो साथियों यहां पर एक और पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा में जो मान्यता जो है, इसमें मारुति एक वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे। अंजनी गर्भवती हो गई, और इस तरह उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को जन्म दिया। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि वायु ने अंजनी के कान के रास्ते शरीर में प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। तो साथियों ये हो गई तीसरी कहानी। और चौथी कहानी क्या कहती है हनुमान जयंती की? एक कहानी ऐसी भी बताया जाता है कि महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हवि अपनी तीनों रानियों में बांटी थी। इस हवि का एक टुकड़ा गरुड़ उठाकर ले गया, और उस टुकड़े को जो लेकर जा रहा था वो एक स्थान पर गिर गया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, और हवि खाते ही अंजनी गर्भवती हो जाती हैं। इस तरह हनुमान का जन्म बताया जाता है। तो साथियों अब तक आपके पास 4 कहानी हो चुकी हैं, और यहां पर 5वीं कहानी भी आपको परोसी गई है। 5वीं कहानी भी गौर करिएगा, ये आज तक का पेपर बता रहा है अपने लेख में। 5वीं कहानी क्या दे रहा है? विष्णु पुराण और नारद पुराण के कथानुसार नारद एक राजकुमारी पर मोहित होकर विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपने जैसा रूप देने के लिए कहा, ताकि स्वयं में राजकुमारी उन्हें हार पहना सके। उन्होंने विष्णु से हरिमुख की मांग की। हरि भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। हालांकि विष्णु जी ने नारद को एक वानर का चेहरा दे दिया, जिसे देख बगैर नारद स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में एक वानर को देख पूरे दरबार में हंसी ठहाके लगने लगे। नारद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, एक दिन विष्णु एक वानर पर निर्भर होंगे। अब हालांकि बाद में विष्णु ने नारद से कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उनकी भलाई के लिए किया। नारद अपनी शक्तियों को कम किए बिना वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत में हरि का अर्थ बानर होता है। आप यहां पर देख लीजिए, हरि का अर्थ इन्होंने नारायण भी बताया है, और यहां पे हरि का अर्थ माने बानर भी होता है, जबकि कपि का अर्थ बानर होना चाहिए। यहां पर इन्होंने हरि को भी बानर बना दिया अर्थ को। यह जानने के बाद नारद अपना श्राप वापस लेना चाहते थे, लेकिन विष्णु ने कहा कि आप फिक्र न करें, यही श्राप एक दिन वरदान बन जाएगा। और कालांतर में चलकर हनुमान का जन्म होता है। वह भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, और वह रावण के वध के लिए राम की सहायता करते हैं। तो यहां पर अब तक आप 5 कहानियों को देख चुके हैं। 6ठी कहानी के लिए अब हमें दूसरे पेपरों का भी सहारा लेना पड़ेगा, और हमारे जो दूसरे पेपर हैं वह क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में,
तो इसमें जो हमारा जो दूसरा पेपर है वह आपको क्या बताता है, वह जागरण है, दैनिक जागरण, जिसे हम उत्तर प्रदेश के अच्छे अखबारों में जानते हैं। इसमें भी बड़ी एक पौराणिक कथा है जो जन्म की इनके बताता है, वह भी बिल्कुल अलग है। यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं कि जो हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत मंगलवार के ही दिन पूर्णिमा को नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था और इनके पिता का नाम वानर राज केसरी था, इनकी माता का नाम अंजनी था। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे, वहां उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए। वानर राज केसरी यह दृश्य पर्वत शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानर राज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। और इस तरह वहां पर इस कथा के अनुसार हनुमान का जन्म होता है। तो साथियों, एक हनुमान एक और उनके जन्म अनेक। तो क्या यह भांग खा के लिखते थे कहानियां, या कोई ऐसा दिव्य अलौकिक नशा आता था, उस नशे को खाने के बाद जिसकी जो इच्छा आती थी वो कहानी लिखने के लिए तत्पर हो जाता था? तो साथियों, यह बड़ा ही गंभीर विषय है कि यदि हमें कोई देवी देवता परोसा गया है या हमें कोई इष्ट देव दिया गया है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया एक होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी के जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो एक होती है। निश्चित तौर पर आज हम जन्म की प्रक्रिया को दो मान सकते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी का और दूसरा सिजेरियन यानी ऑपरेशन के द्वारा। इसके अलावा तीसरी पद्धति कोई नहीं है। लेकिन हम इन पौराणिक कथाओं में देखते हैं कि किसी भी देवी देवता का जन्म जो है वह साधारण तरीके से नहीं हुआ है, वह असाधारण तरीके से ही हुआ है। ऐसा इन पौराणिक ग्रंथों में क्यों हुआ है, यह हमें सोचने और विचारने का विषय है, क्योंकि ऐसे अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा करते हैं। इसलिए इसके विषय में चर्चा करना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागो पंच ने यह ठान रखा है कि वह समाज से अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करेगा। इसी क्रम में आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें और हमारे साथी सब्सक्राइब करें। जो भी साथी ये चाहते हैं कि हमें जागो पंच के चैनल के वीडियो की सूचना मिल जाए, वह चैनल को बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। इसी के साथ आप सबसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।